लखनऊ के इंदिरा नगर क्षेत्र में जिस तरीके से आए दिन चोरों का जो सितम है लगातार ढाए हुए हैं, हर एक के बाद एक लगातार चोरियां हुई, मगर किसी भी प्रकार से जो पुलिस की टीम हो किसी प्रकार को पकड़ पाई है, न चोर को जेल भेज पाई है। शांति नगर कॉलोनी में मौजूदगी है हमारी, जहाँ पे एक अल्टो कार है यूपी 32 CU 7036। यहाँ पे देर रात में कुछ चोर आते हैं और इस गाड़ी पे इसका बोनट खोल करके इसमें जो बैटरी रखी हुई है उसको चोरी करके लेके चले जाते हैं। किस प्रकार से आप सोचिए, ये रिहायशी इलाका है जहाँ पे चारों तरफ लोग रहते हैं और CCTV कैमरे भी लगे हुए हैं, मगर फिर भी चोरों का जो क्षमता है वो किस प्रकार से बुलंद हो चुकी है, किस तरीके से वो चोरी का जो घटनाक्रम है उसको किस तरीके से अंजाम देते हैं। चोरों के हौसले इतने ज्यादा बुलंद हो चुके हैं कि इससे पूर्व में भी इंदिरा नगर में कई ऐसी घटनाएं हो चुकी है, मगर अभी तक किसी भी प्रकार का तो खुलासा हुआ है। ऐसे में हमारे साथ पीड़ित है जिनकी गाड़ी है और उस गाड़ी से जो चोरी हुआ है, बैटरी की चोरी हुई थी। इससे पूर्व में मैंने कई खबरें ऐसी चलाई थी जिसमें बैटरी रिक्शा की भी चोरी हुई थी। ऐसे में हमारे साथ पीड़ित परिवार है, इनसे जरा जानेंगे कि क्या घटनाक्रम है सर पूरा। भैया पहले तो भारत दस्तक को बहुत बहुत जो है हार्दिक आभार कि आपने इस चीज को रखा है। लेकिन जब कल शाम को मेरे सहयोगी क्राइम सहयोगी सत्या भाई जब आए, हम लोग साथ में गए कि नहीं ऑफिस के लिए निकलना है शाम को 5 बजे। और जब आए गाड़ी बड़ी साफ की, जब स्टार्टिंग शुरू किया तो देखा तो अरे स्टार्ट नहीं हो रहा, और जब चेक किया तो पता चला कि बोनट तो बंद था लेकिन उसमें से बैटरी गायब थी। तो तुरंत हम लोग बाहर निकले और बड़ा फिर मैंने मोटा मोटी अगल बगल पता किया, क्योंकि प्रेस का टाइम था, रिपोर्ट पहले से बताई नहीं थी हम लोगों ने। तो हम लोग खैर फिलहाल वहाँ चले गए, अपने ऑफिस, काम था ऑफिस का हमारे, जानते हैं रूटीन वर्क होता है। उसके बाद हमारे क्राइम रिपोर्टर ने DCP यहाँ जो है शशांक सिंह जी को, उनसे उनका कम्युनिकेशन है, तो उन्होंने उनको रिपोर्ट किया। तो उस पर हमने लिखित एक तहरीर दे दी है, ऑनलाइन भी डाल दी है, सब कुछ है। और उसके बाद यहाँ पर जो चौकी इंचार्ज ऋषभ शुक्ला जी, उनका फोन आया और थाना अध्यक्ष का भी तमाम चीजें चल रही हैं। फिलहाल 5 बजे के बाद से ये घटनाक्रम हुआ है, 6 बज गए हैं। एक बार पुलिस आने वाली थी लेकिन प्रेस में लेट थे हम लोग, तो हमने कहा सुबह आइएगा। अब सुबह क्या 12 दोपहर निकलने वाला है, अभी तक किसी का पता नहीं है। और सब मिला के यहाँ पर घनी आबादी है, कॉलोनी है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा किस तरीके से जो है इस तरीके से दुस्साहस घटना जब हम लोग के साथ हो रही है, तो आगे आम जन जिनकी आवाज हम लोग उठाते हैं विभिन्न माध्यमों के जरिए, तो ये तो हमारी समझ से परे। लगातार जो उत्तर प्रदेश पुलिस है वो दावे करती है कि गश्त पूरे क्षेत्र में होता है, रात में भी लगातार गश्त होती है। कितना इस क्षेत्र में गश्त होता है और पुलिस किन किन क्षेत्रों में क्या गश्त को दिखती है क्या? अब गश्त की बात करें तो मैं तो तकरीबन 6-7 साल मुझे इधर एरिया में रहते हुए, मैं दोनों तरफ से, मानस की तरफ से भी आता हूँ, रात 10:30 से 11 बजे भी आता हूँ। पुलिसिंग का यहाँ पर स्थानीय जो भी थाना क्षेत्र का 112 कोई घटनाक्रम हुई तब तो आ जाती है बाकायदे। उसके बाद उसके अलावा मुझे यदा कदा ही पुलिसिंग या जिस प्रकार की दिखती है वो तो नहीं दिखती नजर आती। हालांकि सुरक्षा की दृष्टि से कॉलोनी में देखते हुए सब कॉलोनी वालों ने 50 रुपये मासिक पर जो है जो नेपाली चौकीदार होते हैं उनको हायर कर रखा है, लेकिन उनका दायरा बड़ा होता है। साइकिल से आते हैं, 1-2 मिनट अपना इधर करके घुमा के साइकिल निकल जाते हैं, तो वो कहाँ तक, तो एक खाना पूर्ति है। लेकिन जो पुलिसिंग का कॉन्सेप्ट कहा, जो एक कम्युनिटी पुलिसिंग का जो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि मैं तो बहुत पहले से देख रहा हूँ और तब से लखनऊ को देख रहा हूँ पुलिस को, जब जो है इसमें मौजूदा DGP जो है, जब ये यहाँ पर कप्तान हुआ करते थे, ये समझ लीजिए, DIG भी बाद में रहे, तो केवल पुलिस कमिश्नरेट कर देने से, इसका विस्तार क्षेत्र यहाँ पर DG रैंक के पुलिस कमिश्नरों को बिठा देने से और 5-5, 6-6 DCP की तैनाती होने से काम नहीं चलेगा। कम्युनिटी पुलिसिंग का जो एक कंसेप्ट था कि स्थानीय थाना क्षेत्र जो वहाँ के जो मजबूत जनप्रतिनिधि हैं, नागरिक है, वरिष्ठ, उनके साथ कम से कम एक मासिक बैठक करे। इससे आपको जब पुलिस जब सोशल नेटवर्क में आती है, लोगों के साथ मिलती जुलती है, तो ऐसे में उसको तमाम आउटपुट पता चलते हैं और फिर कोई बाहरी अराजकों से हिम्मत नहीं करता कि वह अंदर कोई प्रवेश कर पाए। तो ये घनी आबादी है। आज मेरी बैटरी चोरी हुई है, अभी कुछ दिनों पहले जाड़े में जो है यहाँ पर ई-रिक्शा वगैरह खड़ा हुआ था, उसकी बैटरी पूरी उस गेट के अंदर से जाकर बैटरी पूरी गायब हो गई। बेचारे गरीब थे, अब उन्होंने पुलिस किया नहीं किया मुझे नहीं मालूम। फिलहाल ये सब चीजें और गश्त वस्त का तो मुझे बहुत विशेष, जो कि लगातार नाइट पेट्रोलिंग के लिए लगातार सरकार की तरफ से, और ताज्जुब की बात है कि मैं ये कहूंगा कि कल तो मौजूदा गृह मंत्री भी थे यहाँ पर, अमित शाह जी, और सूबे की सरकार और बहुत बड़ी टीम स्वयं जो है कार्यवाहक DGP राजू कृष्णा जी, तो हर तरीके से तो मुझे बड़ा एक हास्यास्पद स्थिति लगी। हम लोग, क्योंकि काफी अहम हम लोग की रिपोर्ट थी सरकार को पुलिसिंग को लेकर, यूपी पुलिस को लेकर, हम लोग वहां जाने वाले भी थे ऑफिस में अपने, क्योंकि सारे डेस्क में हम लोग को काम करना पड़ता है। लेकिन सवाल ये है कि पीड़ित अगर हम ही लोग इस तरीके से घटनाएं अगर होंगी, और आप देख लीजिए कि 12 बज गए हैं,
ठीक है, रात को आने वाले थे, हमने मना कर दिया 10 की रात को आप आएंगे तो कोई मिलेगा नहीं, क्योंकि अब पुलिस आती है तो अगल बगल पूछताछ करती है, किसी को दिक्कत ना हो, ये भी मैंने ख्याल रखा। अब सुबह से मुझे लग रहा है कि 2-3 फोन आ गए, लेकिन अभी तक कोई यहाँ पर मुझे दिख नहीं रहा है। कोई आपसे मिला नहीं ना? अभी पुलिसिंग कोई टीम यहाँ पर ऐसा कुछ, जो कि मुझे लग रहा है कि सारे फोन वगैरह डीसीपी के मैसेज और थाना इंदिरानगर थाना अध्यक्ष के मैसेज, खाली फोन 1-2 बार आए लोगों के, लेकिन अभी तक कोई मौके पर यहाँ पर अभी। आप सोचिए क्या स्थिति होगी इस क्षेत्र की, जिस क्षेत्र में एक पत्रकार ही सुरक्षित नहीं है। वो ये उनकी गाड़ी है, अल्टो गाड़ी है, जिसपे लिखा है साफ तौर पे मीडिया भी लिखा है, खबरिया टॉप भी लिखा है। भाई साहब हमारे कई अखबार हैं उनसे भी जुड़े हुए हैं, लगातार उस पर वर्क करते हैं। जब पत्रकार ही सुरक्षित नहीं, उसकी गाड़ी ही सुरक्षित नहीं, उसका घर परिवार नहीं सुरक्षित है, तो किस प्रकार से आप उम्मीद करते हैं कि इस क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था कैसी होगी? इस क्षेत्र में किस तरीके से पुलिसिंग गश्त की जो पोल है वो फिर से एक बार खुलती हुई नजर आती है। इन्होंने एक बात बहुत अच्छी बताई कि जिस तरीके से पुलिस को प्रत्येक माह में एक बैठक करनी चाहिए, स्थानीय लोगों से मिलना चाहिए, उनकी समस्याओं को जानना चाहिए और ये भी पूछना चाहिए था बड़े अधिकारियों को, जनता से, कि क्या इस क्षेत्र की पुलिस आपके बीच में आती है, जाती है, नहीं करती है, आपकी बात को कितनी मानती है या उसकी बात को कितना लिया जाता है। इन सारे चीजों को भी लेकर के जिस तरीके से लखनऊ शहर बड़े अधिकारी हैं, सबको एक बार हर एक थाना क्षेत्र के अंतर्गत जा करके मासिक बैठक करनी चाहिए, जिससे लोगों की जो भी समस्या है वो खुल करके बड़े अधिकारियों के सामने रख सके। और जो भी चौकी इंचार्ज, थाना इंचार्ज, जो तमाम लोग जो पुलिस विभाग के जो अधिकारी हैं, उन सबको भी एक्टिव रहना होगा और तब वो काम करेंगे तो और भी आसानी से काम हो सकता है। इससे अंदाजा लगाइए कि घटनाक्रम की सूचना कल दी गई थी, कल रात में इनके पास हालांकि फोन आया था 10 बजे के बाद, तो इन्होंने कहा कि मैं अभी व्यस्त हूँ तो कल सुबह मुलाकात होगी। लगभग 12, साढ़े 12, 1 बजने को है और अभी तक किसी प्रकार की कोई टीम यहाँ ना पहुंची है, ना किसी प्रकार की कोई जांच पड़ताल की है। इस तरीके से अगर रात के अंधेरे में चोर आते हैं, कोई चोरी करके ले जाते हैं, तो क्या स्थिति होगी आप खुद ब खुद अंदाज लगा सकते हैं। कैमरा पर्सन हरीश के साथ सरिता, लखनऊ।